हाँ, भले ही ये क्वेश्चन जेई एडवांस्ड का है, लेकिन एडवांस्ड ने इस क्वेश्चन को सभी के लिए बनाया है। सभी के लिए मतलब वो स्टूडेंट्स जो आईआईटी जेई का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी बनाया है। इवन अगर एक स्टैंडर्ड 9th स्टूडेंट को ये क्वेश्चन दिया जाए और सिर्फ एक फॉर्मूला बता दिया जाए जो कि उनको नहीं पता, वो एक फॉर्मूला बता दिया जाए, तो फिर इसका जो हेवी कैलकुलेशन है, मतलब ढेर सारा जो कैलकुलेशन है, वो भी कर लेगा, स्टैंडर्ड 9th स्टूडेंट भी कर लेगा। हाँ, इस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो क्या पाते हैं, देखिए यहां पर कहा गया है कि दो स्फेरिकल स्टार्स है, स्टार ए एंड स्टार बी। दिस लेट अस से दिस स्टार ए, ये स्टार ए है और ये स्टार बी है, जिनका कि डेंसिटीज दिया हुआ है रो ए और रो बी। ठीक है, इसका डेंसिटी दिया हुआ है रो ए और ये रो सब बी, दोनों का डेंसिटीज अलग अलग है। ए एंड बी हैव द सेम रेडियस, दोनों का रेडियस जो है वो सेम है। चलिए ठीक है, रेडियस सेम है और लेट अस से सेंटर, ये इसका रेडियस और ये हो गया इसका रेडियस। लेट अस से कि दोनों का रेडियस जो है, इसका रेडियस है r और इसका भी रेडियस r, दोनों का रेडियस सेम है। एंड देयर मासेस ma एंड mb कुछ इस तरह से रिलेटेड है कि mb जो है ट्वाइस ऑफ ma है। चलिए इसका मास मैं यहां पर लिख लेता हूं। इसका मास है m सब a और इसका मास है m सब b, whereas m सब b is twice of m सब a। ओके, अगर दोनों का, यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों का अगर रेडियस सेम है, यानी कि दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, और अगर मास इसका मास से इसका मास अगर दुगना होगा, तो फिर डेंसिटी हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेट करने का दरकार भी नहीं है। ये तो इंट्यूटिवली हम लोग कह सकते हैं कि इसका डेंसिटी दुगना होगा, क्योंकि सेम वॉल्यूम में इसका मास अगर डबल होगा तो इसका डेंसिटी भी दुगना होगा। तो यहां से हम लोग सिंपली ये कंक्लूड कर सकते हैं, दिस इज ट्वाइस ऑफ रो ए। अब क्या होता है कि ड्यू टू एन इंटरैक्शन प्रोसेस, मतलब कुछ ऐसी घटना घटित होती है कि यहां से कुछ मास निकल के यहां पर पहुंच जाता है। ड्यू टू एन इंटरैक्शन प्रोसेस स्टार ए लूजेस सम ऑफ इट्स मास, इसका थोड़ा सा मास ये लूज करता है, सो दैट इट्स रेडियस इज हाफ्ड, इसका जो रेडियस है ये रेडियस आधा हो जाता है। यानी कि कुछ ऐसी स्थिति होती है और ये जो है अंदर वाला हिस्सा रह जाता है, ये अंदर वाला हिस्सा जो है ये रह जाता है और बाहर वाला हिस्सा यहां से निकल के यहां पर प्लेस्ड हो जाता है। रेडियस आधा हो गया, चलिए उसे भी लिख लेते हैं, रेडियस जो आधा हो गया, सो रेडियस जो है ये आधा हो जाता है। ओके, ये r डिवाइडेड बाय 2 इसका रेडियस बन जाता है। ठीक है, while its spherical shape is retained, ये स्फेरिकल ही रह जाता है यहां पर, और बाकी ये हिस्सा जो है ये हिस्सा उधर चला जाता है। while its spherical shape is retained, ठीक है, and density remains rho a, इसका डेंसिटी जो था वही रह गया यहां पर, यहां से ये पार्ट जो निकलने के बाद भी डेंसिटी वही रह गया। ठीक है, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया। द एंटायर मास लॉस्ट बाय ए इज डिपोजिटेड एज अ थिक स्फेरिकल शेल ऑन बी, यहां पर एक स्फेरिकल शेल के तौर पे ये डिपोजिटेड हो जाता है, एक स्फेरिकल शेल के तौर पे यहां पर ये ऐसे डिपोजिटेड हो जाता है, कुछ इस तरह से। ठीक, ओके, तो सिंपली हम कह सकते हैं, हाँ चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। द एंटायर मास लॉस्ट बाय डिपोजिटेड विथ, ठीक है, विद द डेंसिटी ऑफ द शेल बीइंग रो ए। हाँ, भले ही इस स्फीयर का, इस स्फेरिकल बॉडी का, इस स्टार ही था, हाँ इस स्टार का डेंसिटी इनिशियली ये रो बी था, तो अंदर वाला डेंसिटी ज्यों का त्यों रह जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन बाहर का ये जो हिस्सा यहाँ पर आया, यहाँ से जो हिस्सा यहाँ पर आया, उसमें डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पर ये डेंसिटी क्या था, रो ए था, यहाँ पर डेंसिटी रो ए वाला मटेरियल निकला, यहाँ पर डिपॉजिटेड हुआ, स्टिल यहाँ का डेंसिटी उतना ही रह गया, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन।
अब कहा गया कि वी ए एंड वी बी आर द एस्केप वेलोसिटीज फ्रॉम ए एंड बी आफ्टर द इंटरैक्शन प्रोसेस। जो इंटरैक्शन प्रोसेस होने के बाद अब तो ये बना ए, ये ए इतना बन गया और बी इतना बन गया, तो यहां से एस्केप वेलोसिटी, बस यही वाला फॉर्मूला अगर किसी को पता होता है तो ये सिंपल कैलकुलेशन से सॉल्व किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। वेल मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को अब तक तो समझ गए होंगे, अब आप इस क्वेश्चन को रेट कीजिए फ्रॉम 1 to 5, 5 being very difficult, 4 being difficult, 3 being moderate, 2 being easy and 1 being very easy। ठीक है, एक बार अभी कर लीजिए रेट, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर आपको फील होगा कि इसका प्रॉपर रेटिंग आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, फिर आप उनको कंपेयर कीजिए। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन आप समझ गए। तो हमें एस्केप वेलोसिटी जो है इन दोनों का, यहाँ से एस्केप करेगा बॉडी, कोई भी बॉडी, और यहाँ से एस्केप करे कोई बॉडी, तो उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, वही तो एस्केप वेलोसिटी है। तो क्वेश्चन को मैं ना यहाँ पर भेज देता हूँ। बेसिकली अगर हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की, तो हम जानते हैं कि अगर एस्केप वेलोसिटी की बात किया जाए तो उसके लिए जो बेसिक फार्मूला होता है, लेट अस से यहाँ पर कोई पार्टिकल है, इसमें कुछ वेलोसिटी दिया गया, लेट अस से वी ई इज द एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी। तो ये कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करता है, ये जो बॉडी है इस बॉडी के मास पे, ये डिपेंड करता है इसके रेडियस पे। लेट अस से कि ये रेडियस r है और इसका मास जो है, इस बॉडी का मास जो है m है, देन दिस एस्केप वेलोसिटी इज √2g इंटू m डिवाइडेड बाय रेडियस। बस ये फॉर्मूला अगर पता है तो फिर ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, देखिए दोनों बॉडीज से जो एस्केप वेलोसिटी होगा, दोनों बॉडीज के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होगा, यानी कि दोनों बॉडीज का मास हमें चाहिए होगा और रेडियस हमें चाहिए होगा। तो देखते हैं कितना निकल के आता है। तो यहाँ पर वापस आ जाते हैं। तो जैसे ही मास और क्या चाहिए, रेडियस, दोनों का मास और रेडियस चाहिए। इसका रेडियस तो हमें पता है, देखिए r डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से बॉडी अगर एस्केप करे, यहाँ से अगर बॉडी एस्केप करे, लेट अस से दैट एस्केप वेलोसिटी इज यहाँ से वी ए है, और यहाँ से बॉडी एस्केप करेगा, नया जो स्टार जो नया फॉर्म किया, यहाँ सरफेस से एस्केप करेगा, तो यहाँ पर लेट अस से एस्केप वेलोसिटी इज वी बी। यही हमें पता करना है, यानी हमें इसका रेडियस जो कि पता है और इसका मास हमें कैलकुलेट करना है। इसका रेडियस हमें कैलकुलेट करना होगा और इसका मास देखना होगा कितना होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि चूंकि रेडियस यहाँ पर हाफ हो गया है, एक स्फीयर जिसका रेडियस r था, अभी r डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आधा हो चुका है, तो फिर उसका वॉल्यूम 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। रेडियस 1/2 हो गया, और रेडियस के क्यूब पे प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। तो रेडियस अगर आधा होगा तो 2 का क्यूब 8, तो इसीलिए इसका वॉल्यूम जो है 1/8 हो जाएगा। यानी अगर मैं कहता हूं टोटल वॉल्यूम इज v, यहां पर इस बॉडी का इनिशियली टोटल वॉल्यूम v, यहां पर भी इस बॉडी का वॉल्यूम v, और उसके बाद थोड़ा सा यहां पर वॉल्यूम ऐड हुआ। तो अगर ये v होता है, देन बड़े आसानी से हम कह सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम है दैट इज v डिवाइडेड बाई 8, जो बचा हुआ रिमेनिंग वॉल्यूम होगा। अब ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा यहां से बाहर निकला। अब यहां से सिंपली हम इसके लिए एस्केप वेलोसिटी पता कर सकते हैं। यहां से जो निकला उसका एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, अगर मैं उसे पहले ही कैलकुलेट कर लेता हूं, va इज इक्वल टू √2 इंटू जी इंटू इसका मास जो है, इसका मास कितना होना चाहिए, वॉल्यूम 1/8 अगर हो जाए, डेंसिटी में कोई चेंज ना हो, तो फिर मास भी तो 1/8 हो जाएगा। सो मास भी 1/8 हो गया। सो यहाँ से, हाँ यहाँ पर a लिखना होगा, सब a, ठीक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इज m सब a डिवाइडेड बाय ये 8, ma डिवाइडेड बाय 8 और डिवाइडेड बाय रेडियस। इसका रेडियस क्या बन गया, r डिवाइडेड बाय 2। सो ये 2 यहाँ पर थोड़ा सा
अगर मैं इसे कैलकुलेट कर लूँ, वैसे दरकार नहीं है, रेशियो पूछा गया बाद में कैंसिल हो जाता है, फिर भी मैं कर देता हूँ 2 2 4 2। सो GMA डिवाइडेड बाई 2 इंटू R। ठीक है, ये इसका एस्केप वेलोसिटी मिल गया हमें। अब हमें देखना है कि इसका मास कितना होगा, पहली बात, और रेडियस कितना होगा। मास तो हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं, यहां से जो मास लॉस्ट हुआ यहां पर वो मास ऐड हो गया, यहां का लॉस्ट मास यहां पर ऐड हो गया। कंजर्वेशन ऑफ मास, मास तो डिस्ट्रॉय हो नहीं रहा यहां पर, वैसे स्टार में वो होते रहता है, लेकिन फिलहाल इस सिचुएशन में, इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब इंटरेक्शन प्रोसेस हुआ, जस्ट उस समय आप देखें कि यहाँ पर ये मास जो है यहाँ पर पहुँच गया है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मास हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ से जो मास वहाँ पर गया वो मास ऐड हो गया। ओके, कितना मास ऐड हुआ? तो यहाँ से आप देखें, अगर MA से MA डिवाइडेड बाई 8 हो जाता है मास, तो जो लॉस्ट मास है यहाँ से वो हो जाएगा 7MA डिवाइडेड बाई 8। वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा 7MA डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब दोनों जुड़ गया। पहले मास इसका, इस सेक्शन का मास कितना था? ट्वाइस ऑफ MA। उसके साथ जुड़ा कितना? इतना जुड़ गया। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, दोनों का टोटल मास MA प्लस ट्वाइस ऑफ MA है, यहाँ पर बचा हुआ MA डिवाइडेड बाई 8, तो टोटल मास 3MA था, और यहाँ पर अगर बाद में भी 3MA ही रहेगा, और यहाँ पर अगर MA डिवाइडेड बाई 8 है, और यहाँ पर कितना होना चाहिए फिर टोटल 3MA होने के लिए? तो 3MA माइनस MA डिवाइडेड बाई 8। आप वैसे भी कर सकते थे, आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। सो नाउ न्यू मास ऑफ दिस बॉडी, लेट अस से दैट इज M डैश, दैट शुड बी 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 8, 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 8, इतना MA। तो यहाँ से 8 दूनी 16, 16 7 23, 23 बटा 8। सो दैट इज 23 बटा 8, इतना MA। और अगर आप 3MA माइनस MA डिवाइडेड बाई 8 करते तो भी आपको यही मिलता। तो आप कोई सा भी रास्ता चुन सकते हैं। तो ये तो हमने इसका मास पता कर लिया। मैं इसे इस तरह से रख लेता हूं ताकि याद रहे कहां पर लिखा हुआ है। सो इसका नया मास बन गया ये। अब हमें इसका रेडियस भी तो कैलकुलेट करना है। रेडियस कैसे कैलकुलेट करें? रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा कितना वॉल्यूम यहाँ पर आया। पहले से V वॉल्यूम था और कितना वॉल्यूम यहाँ पर आया। तो ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम 1/8 होता है तो 7V डिवाइडेड बाई 8 इतना वॉल्यूम इसका था जो बाहर निकला। वही वॉल्यूम यहाँ पर डिपॉजिटेड हुआ। अब चूंकि डेंसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, कहा गया सवाल में कि डिपॉजिट होने के बाद डेंसिटी में कोई चेंज नहीं है, इसीलिए इसका डेंसिटी रो A यहाँ से बाहर निकला, यहाँ पहुँचा तब भी वही डेंसिटी है। यानी जितना वॉल्यूम यहाँ से बाहर निकला उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर डिपॉजिटेड होगा। और मास भी कंजर्व्ड है, इसीलिए मास कंजर्व्ड है, वॉल्यूम को सेम होना होगा, डेंसिटी सेम है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम यहाँ पर आया, दैट वॉल्यूम इज 7V डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ से टोटल वॉल्यूम देख लिया आप, V प्लस 7V डिवाइडेड बाई 8। सो टोटल वॉल्यूम, लेट अस से इसका वॉल्यूम बना V डैश, दैट इज 7V डिवाइडेड बाई 8 प्लस V, यानी कि 15 बटा 8, 15 डिवाइडेड बाई 8V, ये V डैश बन गया। यहाँ से हम रेडियस पता कर सकते हैं। यहाँ से अब हम लोग रेडियस पता कर सकते हैं। यहाँ से कैसे नया रेडियस पता कर सकते हैं? लेट अस से द न्यू रेडियस, लेट अस से कि जो नया रेडियस बन रहा है, दैट न्यू रेडियस इज R डैश। R डैश को हम कैसे पता कर सकते हैं? R डैश को हमें R के रिलेशन में पता करना होगा, क्योंकि यहाँ पर R है और बाद में वो R कैंसिलेशन होगा उस R का। दोनों को कंपेयर करना है ना, रेशियो पता करना है। ओके, R के रिलेशन में हमें R डैश पता करना है। कैसे पता करें? देखिए, इनिशियली जो स्फीयर था उसका वॉल्यूम V से रिप्रेजेंटेड था। फाइनली जो वॉल्यूम बना
उस वो भी v के रिलेशन में हम कह सकते हैं, v के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 15/8v। तो यहां से इन दोनों को इंटर रिलेट किया जा सकता है। कैसे? यहां से भी हम कर सकते थे। अगर यहां से हम करते हैं तो हम ऐसे कहेंगे v डैश इज इक्वल टू 15/8 15/8v। अब v डैश जो है, v डैश को हम क्या कह सकते हैं? एक स्फीयर का वॉल्यूम, उसे हम क्या कह सकते हैं? स्फीयर के वॉल्यूम को कह सकते हैं 4/3 पाई इंटू इसका रेडियस, रेडियस हो गया r डैश, इसका रेडियस का क्यूब। और 15/8 गुना v जो है, ये जो v वॉल्यूम क्या है? इसका वॉल्यूम, v इसका वॉल्यूम है, यानी ये होगा कितना? ये होगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, इसका रेडियस r है, सो r क्यूब। हो गया इंटर रिलेशन, इसका और इसका r डैश और r का इंटर रिलेशन हो गया। यहां से आप सिंपली इसे और इसे कैंसिल कर सकते हैं, पाई पाई डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि r डैश इज इक्वल टू इसका क्यूब रूट, यानी 15/8 का क्यूब रूट। तो हम ऐसे लिखें 15 का क्यूब रूट और डिवाइडेड बाई 8 का क्यूब रूट, तो वो क्यूब रूट के बाहर 2 हो जाएगा निकल के। सो यहाँ से r क्यूब रूट, क्यूब ऑफ r का क्यूब रूट r, और ये जो 2 बाहर निकला उस 2 को हम यहाँ लिख सकते हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। सो ये हमें रेडियस मिल गया। मास हमने पहले ही पता लगाया यहाँ पर। तो अब अगर कैलकुलेट करते हैं यहाँ से तो v जो है ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट ट्वाइस ऑफ g इंटू मास इज 23 इंटू ma डिवाइडेड बाय 8। और फिर रेडियस को भी कंसीडर करना है। रेडियस इज दिस थिंग, r के टर्म में हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बन गया क्यूब रूट ऑफ 15 r डिवाइडेड बाय 2। सो वो 2 यहाँ पर। इन द सेम वे हम अगर इसे कैंसिल करते हैं तो यहाँ 2 मिलेगा हमें। तो इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, g इंटू ma डिवाइडेड बाय, ये हो गया 2 क्यूब रूट ऑफ 15 इंटू r। हमें क्या करना है? हमें इन दोनों का रेशियो पता करना है। दिस वन डिवाइडेड बाय दिस, नहीं, vb डिवाइडेड बाय va पूछा गया है। लेट मी चेक इट, vb डिवाइडेड बाय va। सो ये डिवाइडेड बाय ये क्लियरली दिख रहा है। ये बहुत सारी चीजें कैंसिल होने वाली है, जैसे gma 2r, gma ट्वाइस ऑफ r कैंसिल हो जाएगा। यानी इसे न्यूमरेटर में रहना है, यानी ये अंततः बन जाएगा 23 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 15। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 15 टू द पावर 1/3। दिस पार्ट इज क्यूब रूट ऑफ 15। और देखिए सवाल में क्या पूछा गया हमसे। सवाल में कहा गया कि अगर इसके वेलोसिटीज का रेशियो अगर इस टर्म में रहे तो क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा। हमने जो कैलकुलेट किया वो क्या था, अंडर रूट 23 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 15, यानी 15 टू द पावर 1/3। यानी कि कंपेयर करें तो आपको यहाँ n का वैल्यू मिलेगा, n इज इक्वल टू 2.3। ठीक है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप लोग देखिए इसका रेटिंग जो आपने पहले दिया था, अब आपको इसका रेटिंग क्या फील हो रहा है। अब जो IIT JEE एडवांस्ड का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, इस चैप्टर के लिए, ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए, उसके सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जल्द मिलेंगे।